जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्री रामायण महात्म्य की आगे की कथा। तो भक्तिपूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो यहाँ गोपालदास जी कहते हैं, पातक महालज्ञो किन होई, रामायण सुनी रहे न कोई। चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को आराधन। तो गोपालदास जी कह रहे हैं कि यदि किसी को महान पातक भी क्यों न लगा हुआ हो, तो वो भी यदि रामायण को सुने तो उसका वह पातक, वह पाप नहीं रहता है, छूट जाता है। जो चारों फलों को पाना चाहे तो उसको रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। रामायण के पाठ करने से उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। तो जो चारों फल को पाना चाहे वे रामायण का पाठ निश्चय ही करें। तो आगे कहते हैं, रामायण सुनी पाप पराने, जिमिहि मृत्यु महमशक नशाने। कलियुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो रामायण सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार जाड़े की ऋतु आने से मच्छर नष्ट हो जाता है। कलयुग में मुक्ति का कोई दूसरा और उपाय नहीं है। केवल दो ही उपाय हैं, एक तो श्री राम जी का भजन करें और दूसरी रामायण का पाठ करें, रामायण सुने। यही दो उपाय से कलयुग में जीव जो है मुक्ति पा सकता है। तो आगे कहते हैं, कथा रामायण की जहाँ होई, सो गृह घर मति जाने कोई। सो घर तीर्थ रूप समभासे, तहाँ गए सब पातक नासे। तो कह रहे हैं कि जिस घर में रामायण की कथा होती है उस घर को भूलकर भी कोई घर न समझे। वह घर तीर्थ के समान हो जाता है जिस घर में नित्य रामायण का पाठ होता है। तो वहाँ जाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस घर में जाने से, जिस घर में नित्य रामायण का पाठ होता है, उस घर में जाने से सभी प्रकार के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, पाप बास देहि महतब लग, श्री रामायण सुने न जब लग। उदय पुरानी पुण्य होए जब, रामायण मह मन लागे तब। तो श्री रामायण की कथा जब तक न सुनी होवे तभी तक शरीर में पाप का निवास रहता है। जब तक कानों में रामायण की कथा नहीं पढ़ती, जब तक जीव रामायण की कथा नहीं सुनता, रामायण का पाठ नहीं करता, तभी तक शरीर में पाप का निवास रहता है। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं और जीव रामायण का पाठ करता है, रामायण का श्रवण करता है, तब उसके सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और उसका मन श्री रामायण में लग जाता है। रामायण में उसकी प्रीति हो जाती है, भक्ति हो जाती है। तो आगे कहते हैं, रामायण के सुनते ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुनते सूझते हैं परतत्व। तो श्री रामायण के श्रवण करने से प्रेतविनी छूट जाते हैं। भूत प्रेत की जो योनि है वो श्री रामायण के पढ़ने से, श्री रामायण के सुनने से वो योनि छूट
जाती है और उसके पढ़ने सुनने से परम तत्व का ज्ञान होता है। परम तत्व अर्थात ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को जीव जान जाता है, पहचान जाता है और ईश्वर में उसकी प्रीति भक्ति होने लगती है। तो आगे कहते हैं, को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सरबस। बनज सनेही अलीगन जैसे, भक्तन प्रिय मायन तैसे। तो यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं कि रामायण का रस कौन जान सकता है, अर्थात रामायण का रस कोई नहीं जान सकता। रामायण में कितनी मिठास भरी रस है। तो यह जो रामायण है ये संतों का सर्वस्व है, संतों का सब कुछ है यह रामायण। तो भंवरे जैसे कमल के प्रेमी होते हैं, कमल में भ्रमर करते हैं, वैसे ही भक्त जन के लिए रामायण है। भक्त जन के लिए रामायण प्यारी होती है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, श्री हरि के भक्त होते हैं, उनके लिए रामायण उसी प्रकार प्यारी है जिस प्रकार भंवरे को कमल प्यारी है। तो आगे कहते हैं, त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकु, धारण किय रामायण एकु। भक्त जनत कह भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। तो यह जो रामायण है, भक्तों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर इस रामायण को अपनाया है, क्योंकि यह जो रामायण है सभी ग्रंथों का सार है। सभी ग्रंथों में ये महान ग्रंथ हैं। सभी ग्रंथों के ऊपर रामायण है। तो जो भक्त जन है, प्रभु के जो सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने रामायण की महिमा जान लिए हैं, जिनकी श्री हरि के से चरणों में प्रीति है, भक्ति है, वे सभी ग्रंथों को छोड़कर केवल मात्र रामायण को ही अपनाया है, क्योंकि रामायण में ही सब कुछ है। संतों का सर्वस्व है रामायण। तो भक्तों के लिए यह भक्ति रूप है। जो भक्त है उनके लिए यह जो रामायण है वो भक्ति रूप है, और रसिक जनों के लिए यह रस रूप है। जो रसिक जन है, रसपान करने वाले हैं, रस में आनंदित होते हैं, उनके लिए यह रामायण रस रूप है। इस रामायण में रस भरा हुआ है। तो भक्त जन के लिए यह भक्ति रूप है और रसिक जन के लिए यह रस रूप है। तो आगे कहते हैं, ज्ञानमयी तिन कहा जय ज्ञानी, तुलसी तारण तरन बखानी। काम क्रोध रुजवस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। तो यह जो रामायण है यह ज्ञानियों को ज्ञान रूप और संसार से तारने वाली है। यह ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने वाली है और इस संसार रूपी सागर से यह रामायण तारने वाली है। तो ऐसा तुलसीदास जी ने बखान किया है। यह रामायण ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है और यह संसार सागर से जीवों को उतारने वाली है। तो सारा संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश। तो यह जो सारा संसार है काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है। तो यह जो रामायण है उसी रोग की महान औषधि है। काम क्रोध रूपी जो रोग है उस रोग की यह रामायण महान औषधि है। रामायण के पाठ करने से, रामायण के श्रवण करने से लोग काममुक्त क्रोधमुक्त हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, रामायण महनेह न जाको, जीवत शव सम जानियता को। रामायण जो कह प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही। तो यहाँ पर गोपाल दास जी कह रहे हैं कि रामायण में जिसका प्रेम नहीं है उस जीव को जीवित ही मृत के समान समझ
रामायण में प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को जीवित ही मृत के समान जानिए। जिसे रामायण प्रिय नहीं है, जगत में उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ है। जिसका रामायण में प्रेम नहीं है, उसका जन्म जो है इस संसार में व्यर्थ ही हुआ है। वह किसी काम का हुआ ही नहीं, उसका जन्म किसी काम का हुआ नहीं, उसका जन्म विफल हो गया। तो आगे कहते हैं, रामायण अमृत कथा लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे रंजाद। तो यहाँ कह रहे हैं गोपाल दास जी कि श्री रामायण की कथा अमृत के समान है। श्री रामायण की जो कथा है वो अमृत के समान है। इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, इस रामायण की कथा का, इस रामायण अमृत रूपी रामायण कथा का जो स्वाद नहीं लेते, उसको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। उसको, उस मनुष्य को पूरा पूरा निशाचर जानना चाहिए। जिस मनुष्य का रामायण में प्रेम नहीं, जो मनुष्य इस रामायण कथा रूपी अमृत का स्वाद नहीं लेते, उसे पूरा निशाचर ही समझिए। तो आगे कहते हैं, रामायण विधि का विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद, सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। तो अब गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मैं रामायण सुनने की विधि सबको कह रहा हूँ। तो रामायण सुनने की विधि इस प्रकार से है जो सनत कुमार ने नारद जी से कही थी। सनत कुमार ने नारद जी से रामायण कहने की विधि, सुनने की विधि कही थी, तो वह जो है मैं कह रहा हूँ। जो मनुष्य इसे विधि पूर्वक सुनते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस रामायण को सुनते हैं, पाठ करते हैं, वे निश्चय ही भवसागर से, जन्म मृत्यु के बंधन से, 4 खानी 84 लाख योनि से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर रामायण सुनने कहने की विधि बताते हुए गोपाल दास जी कहते हैं, कार्तिक माघ चैत चित लाई, 9 दिन कहे कथा सुखदाई, ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही, कर्म करे शौचादिक तबही। तो कार्तिक मास अथवा चैत्र में चित्त लगाकर इस सुखदायी कथा को 9 दिन तक कहे या सुने। कार्तिक मास अथवा चैत्र मास में चित्त लगाकर इस सुखदायी राम कथा को 9 दिन तक या तो कहे या तो सुने। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तब शौचादि कर्म करे। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब हो तब शौचादि कर्म कर ले। करे दंत धावन लट जीरा, मज्जन करे धरे मन धीरा, पुनि रामायण पुस्तक अर्चय, प्रेम सहित गंधादिक चर्चय। तो उसके बाद मुख मज्जन स्नान आदि करके मन में धैर्य धारण करे। ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि क्रिया करके मुख मज्जन स्नान आदि करके मन में धैर्य धारण करे। फिर रामायण के ग्रंथ का पूजन करे और प्रेम सहित गंधादिक चर्चे, गंधादिक दिखावे। उसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र भनी जय, तिनि आहुति होम करी जय, मन वच कर्म पाप तनु केरे, छूटी जात नहीं आवत नीरे। तो उसके बाद ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3 आहुति देकर होम करें। फिर
करे तो मन, वचन और कर्म के सब पाप छूट जाते हैं। और ये जो पाप है, मन कर्म के जो पाप है, वचन के जो पाप है, वे पास नहीं होते हैं। इस प्रकार से सभी पापों से निवृत्त हो जाते हैं। या विधि रामायण विधि जे करी है चित लाए, राम धाम ते जाई है संस्कृति दुख ही मिटाए। तो इस प्रकार श्री रामायण की विधि को मन लगाकर जो करते हैं, वे संसार के आवागमन के दुख को मिटाकर श्री राम जी के धाम को जाते हैं। इस प्रकार पूरी विधि के साथ जो मन लगाकर रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का श्रवण करते हैं, वे इस संसार के आने जाने, मृत्यु और जन्म के बंधन से छूटकर, जन्म और मृत्यु के दुख से छूटकर, आवागमन से छूटकर भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम को जाते हैं। तो आगे कहते हैं, जो कछु कारज कहाँ को जाई, सुमिर चले सो यह चौपाई, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि कोई किसी कार्य को आरंभ करे, किसी कार्य की शुरुआत करे, तो यह चौपाई सुमिर कर चले तो उसका कार्य सफल हो। नगर में प्रवेश करके हृदय में कौशलपुर की राजा श्री रामचंद्र जी को रख कर सब कार्य करे, तो उसका जिस कार्य के लिए वह जाता है, वह कार्य सफल होता है। जो विदेश चाहे कुश लाई, तो यह सुमिर चले चौपाई, रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले बनही अवधहि शिरनाई। तो यदि कोई विदेश में कुशलता चाहता है, तो वह यह चौपाई स्मरण करके चले। तो कौन सी चौपाई? जो रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले बनही अवधहि सिरनाई। तो यह चौपाई का स्मरण करके जो विदेश को जाता है, विदेश में कुशल चाहता है, उसकी सभी प्रकार से कुशलता होती है। दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले। तो इस चौपाई का अर्थ क्या है कि दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके वन को चले। तो आगे कहते हैं, भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पढ़त सो भागे। तो जिसे भूत पिशाच लगे हों, तो यह अगला सोरठा जो अभी मैं बताने वाली हूँ, पाठ करने वाली हूँ, उस सोरठा को पढ़े तो भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो सोरठा देखिए, खल बन पावक ज्ञान घन, बंदऊ पवन कुमार, बसहि राम सर चाप धरी, जासु हृदय आगार। तो यह जो सोरठा है, इस सोरठा को पढ़ने से भूत पिशाच यदि किसी को लगा है, तो वह भूत पिशाच से छूटकर भाग जाता है। तो इस सोरठा का अर्थ है, मैं पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, और जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए हुए हमेशा विराजमान रहते हैं। श्री रामचंद्र जी जिनके हृदय में धनुष बाण लिए हुए हमेशा वास करते हैं, मैं उस पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आगे कहते हैं, शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपू यह चौपाई, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और हे भाई, गोपालदास जी कहते हैं कि हे भाई, यदि अपने शत्रु का निवारण चाहो
जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो इस चौपाई को जपे, इस चौपाई का जाप करे तो शत्रु का निवारण हो जाएगा। तो जिसके स्मरण से, इस चौपाई का अर्थ है जिसके स्मरण से शत्रु का नाश हो, उसका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रकाशित है। तो इस चौपाई को जो पढ़ता है, जो पाठ करता है, उसका शत्रु निवारण हो जाता है। तो आगे कहती हैं, यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो जो यह चौपाई का पाठ करता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो इस चौपाई का पाठ करता है उसे कभी अन्न का दुख नहीं होता। तो इस चौपाई का अर्थ है जो विश्व के भरण करने वाले हैं, विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। तो आगे कहते हैं, जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। तब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और यदि कोई अनेक उत्सव चाहे, यदि कोई अनेक उत्सव चाहे तो वो यह चौपाई का स्मरण करे, जाप करे। तो यह चौपाई, तब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो इस चौपाई के पाठ करने से उसके घर में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। तो जो अनेक प्रकार के उत्सव चाहते हैं वह इस चौपाई का पाठ करे। इस चौपाई का अर्थ है जब से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं तब से नित्य नए मंगल बधाई जो है अयोध्या में होने लगे हैं। तो आगे कहते हैं, जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हुई जपु यह चौपाई। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। तो यहाँ पर गोपाल दास जी कहते हैं कि हे भाई, यदि जगत में जीत चाहो तो स्थिर होकर, यदि संसार में आप जीत चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो स्थिर होकर यह चौपाई, तो यह चौपाई कौन सा है? सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। तो यह जो चौपाई है उसका जाप करें। तो इस चौपाई के जाप करने से आपके संसार में हमेशा विजय होगी। तो इस चौपाई का अर्थ है, हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसे जीतने को कोई शत्रु कहीं नहीं है। तो उसे जीतने के लिए कोई शत्रु कहीं भी नहीं है जिसके पास धर्ममय रथ है। तो यह जो बात है श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से कहे थे, जब विभीषण जी ने रावण को रथ में चढ़कर लड़ाई करते हुए और श्री राम जी को धरती पर खड़े ही लड़ाई करते हुए देखे, तब उन्होंने दुख से भरे वचन बोले थे कि आप धरती में हैं और रावण रथ में है। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से कहा था कि जिसके पास धर्ममय रथ है उसे संसार में कोई शत्रु जीत नहीं सकता। तो मेरे पास धर्ममय रथ है विभीषण, मेरे पास धर्ममय रथ है, अतः आप मेरी चिंता मत कीजिए। विजय धर्म की ही होती है, सत्य की ही होती है। असत्य अधर्म चाहे कितने भी विशाल रथ में क्यों ना विराजमान हो, उसकी जय कभी नहीं होती। तो आगे कहते हैं, है बहु भांति कार्य जग माही, रामायण सो सब है जाही। तो
सारे कार्य जो है संपन्न हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, सकल भांति मन कामना यह दोहा दातार, रामायण मह खोज करी करुया के अनुसार। तो निम्नलिखित जो दोहा अभी बताया गया है समस्त मनोकामनाओं को देने वाला है। तो रामायण में खोजकर उसके अनुसार कार्य करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आगे गोपाल दास जी कहते हैं, वह शोभा जो समाज सुख कत न बनत खगेश, बरनय शारद शेष मुनि सोरस जानि महेश। तो काकभूषुंडी जी यहाँ पक्षीराज जरूर जी से कहते हैं कि राम राज्य की वह जो शोभा समाज और सुख हुए वह कहते नहीं बनते, चाहे शारदा और शेष जी ही वर्णन करें तो भी वे पार नहीं पाएंगे। उस रस को तो केवल शिव जी ही जानते हैं, जो राम जी के मात्र सखा स्वामी सेवक